आहान और प्रकाश बचपन के गहरे दोस्त थे। आहान बड़े शहर में रहता था, लेकिन उसका बचपन एक छोटे से गांव में बीता था। इस बार उसके बड़े भैया की शादी थी और आहान ने सोचा कि इस खास मौके पर अपने सबसे अच्छे दोस्त प्रकाश को भी अपने साथ ले चले। दोनों इस सफर को लेकर बेहद उत्साहित थे। आहान के गांव की अपनी खासियत थी। वहां की एक प्रथा थी जो सुनने में अजीब लगती थी, लेकिन गांव के लोग इसे बहुत गंभीरता से लेते थे। ऐसा माना जाता था कि रात के समय अगर कोई आवाज सुनाई दे तो उसे अनसुना कर देना चाहिए, चाहे वह आवाज किसी अपने की ही क्यों न लगे। उसे जवाब देना खतरनाक हो सकता था। गांव वालों का कहना था कि यह आवाज असली नहीं होती, यह किसी अज्ञात शक्ति का जाल है। जो इसे सुनकर जवाब देता है उसके साथ बहुत बुरा होता है। प्रकाश ने यह बात सुनकर हंसते हुए कहा, यह सब पुराने समय की बातें हैं। भूत प्रेत जैसी चीजें अब कौन मानता है। आहान ने गंभीर स्वर में जवाब दिया, तू इसे मजाक समझ सकता है, लेकिन हमारे गांव में हर किसी ने इसे खुद महसूस किया है। इसलिए रात को अगर कोई आवाज दे तो उसे अनसुना करना यह बहुत जरूरी है। आहान और प्रकाश बस से गांव के लिए निकले। रास्ते में हरी भरी पहाड़ियां और शांत सड़कें थीं, लेकिन जब गांव कुछ किलोमीटर दूर रह गया तो अचानक उनकी बस खराब हो गई। ड्राइवर ने बताया कि बस अब सुबह से पहले ठीक नहीं हो सकती। आहान ने कहा, गांव यहां से ज्यादा दूर नहीं है, चलो पैदल ही चलते हैं। प्रकाश ने भी सहमति दी, ठीक है, रात में थोड़ा एडवेंचर हो जाएगा। वैसे भी इतनी डरावनी बातें सुनकर मुझे तो और मजा आएगा। दोनों ने बैग उठाए और गांव की ओर पैदल चलने लगे। रास्ता सुनसान था, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं थी, बस जंगलों से आती झींगुरों की आवाज और हल्की ठंडी हवा। चलते चलते आधा रास्ता कट गया, तभी पीछे से किसी ने आवाज दी, आहान रुक, मेरी बात सुन। आहान ठिठक गया। उसने प्रकाश की ओर देखा। प्रकाश हंसते हुए बोला, लगता है तुम्हारे भूतों ने तुम्हें नाम से पुकार लिया। आहान का चेहरा गंभीर हो गया। उसने फुसफुसाते हुए कहा, मैंने कहा था रात को कोई आवाज सुनाई दे तो उसे अनसुना करना, ध्यान मत दो। प्रकाश ने मजाक में कहा, अरे ये तो तुम्हारी मम्मी की आवाज जैसी लग रही है। क्या हुआ, डर गए? आहान ने गुस्से में कहा, प्रकाश ये मजाक का समय नहीं है, चलो तेज चलते हैं। दोनों ने कदम तेज कर दिए, लेकिन पीछे से वही आवाज बार बार आने लगी, आहान रुक जा, मैं तेरी माँ हूं। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर यह सच में तुम्हारी माँ की आवाज है तो? आहान ने रोषपूर्ण स्वर में जवाब दिया, मेरी माँ गांव में है, वो यहां नहीं हो सकती। चल। बिना पीछे देखे चलते रहे। कुछ देर बाद दोनों एक सुनसान चौराहे पर पहुंचे। वहां से रास्ता दो हिस्सों में बढ़ता था। एक रास्ता गांव की ओर जाता था और दूसरा घने जंगल की ओर। आहान ने गांव का रास्ता चुना, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़ने लगे आवाज और करीब आने लगी। अब ये आवाज दोनों को सुनाई दे रही थी। अचानक प्रकाश ने कहा, मुझे लगता है हमें देख लेना चाहिए, शायद सच में कोई तुम्हें बुला रहा हो। आहान ने उसे कसकर पकड़ लिया और कहा, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो हम दोनों के लिए यह आखिरी रात हो सकती है। प्रकाश हंसी हंसी में सीरियस हो गया। दोनों ने बिना आवाज की परवाह किए कदम बढ़ा दिए, लेकिन तभी सामने से अजीब सी परछाई दिखने लगी। यह किसी इंसान की तरह थी, लेकिन जैसे ही वे करीब पहुंचे वह गायब हो गई। रास्ता और अंधेरा हो गया। आहान और प्रकाश के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। तभी पीछे से एक और आवाज आई, प्रकाश, आहान रुको। इस बार प्रकाश के चेहरे का रंग उड़ गया। यह आवाज उसकी छोटी बहन की थी। प्रकाश ने रुकने की कोशिश की, लेकिन आहान ने उसे जबरदस्ती खींच लिया। तुझे मैंने क्या कहा था, इसे अनसुना कर। लेकिन प्रकाश रुक गया। उसने डरते हुए कहा, यह मेरी बहन है, मुझे पता है यह उसकी ही आवाज है, वह यहां कैसे आ सकती है। आहान ने गुस्से से कहा, यह वही चीज है जो लोगों को भ्रम में डालती है, चलो यहां से। लेकिन प्रकाश ने जवाब दे दिया, दीदी तुम यहां क्या कर रही हो। अचानक तेज हवा का झोंका आया। चारों ओर अजीब सी सिहरन फैल गई। प्रकाश जोर से चिल्लाया और नीचे गिर गया। उसके शरीर को जैसे किसी ने जकड़ लिया हो। आहान ने हिम्मत करके उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन प्रकाश की आंखें सफेद हो चुकी थीं।
वह बड़बड़ाने लगा, तुमने मुझे क्यों बुलाया? मुझे छोड़ दो। अहान ने हिम्मत जुटाकर जोर से चिल्लाया, तुम जो भी हो, हमें छोड़ दो। हम तुम्हारे रास्ते में नहीं आना चाहते। लेकिन वह परछाई अब उनके बिल्कुल करीब आ चुकी थी। प्रकाश को खींचते हुए अहान ने भागने की कोशिश की। आखिरकार दोनों किसी तरह गांव के करीब पहुंचे। गांव के पास आते ही वह आवाज और परछाई गायब हो गई। प्रकाश बेसुध था। गांव पहुंचने के बाद जब अहान ने गांव वालों को यह बात बताई तो उन्होंने कहा, तुम्हारा दोस्त भाग्यशाली है कि वह बच गया। अगर तुम समय पर गांव नहीं पहुंचते तो वह जिंदा नहीं रहता। उस रात के बाद प्रकाश को समझ आ गया कि पुरानी कहानियों में हमेशा कोई ना कोई सच्चाई छिपी होती है। दोनों ने उस गांव की परंपराओं को हमेशा मानने का वादा किया।